नमस्कार साथियों, आज के स्मिथ हाउसकीपिंग ट्रेनिंग में हम सीखेंगे लॉबी और रिसेप्शन की सफाई का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी सॉप। इस सॉप का उद्देश्य है लॉबी और रिसेप्शन को हमेशा साफ, सुरक्षित और आकर्षक बनाए रखना। लॉबी और रिसेप्शन किसी भी संस्थान का पहला परिचय होता है। साफ और व्यवस्थित लॉबी हमारे संस्थान की प्रोफेशनल इमेज को दर्शाती है। इसलिए लॉबी की सफाई नियमित रूप से और सॉप के अनुसार करना बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य केवल गंदगी हटाना नहीं है, हमें लॉबी को साफ, चमकदार, सुरक्षित और व्यवस्थित रखना है। हर बार सफाई के बाद एरिया एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में दिखाई देना चाहिए। सफाई शुरू करने से पहले हमेशा अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करें। क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का साइन बोर्ड लगाएं और आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पे का उपयोग करें। लॉबी की सफाई के दौरान आवश्यकता के अनुसार फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सेफ्टी शूज का उपयोग करें। पे का सही उपयोग हमें क्लीनिंग केमिकल्स और गंदगी से सुरक्षित रखता है। ऊंचाई पर सफाई करने के लिए हमेशा मजबूत और सुरक्षित सीढ़ी का उपयोग करें। सीढ़ी पर चढ़ते समय संतुलन बनाए रखें और असुरक्षित तरीके से शरीर को ज्यादा न झुकाएं। लॉबी और रिसेप्शन की सफाई के लिए आवश्यक सभी टूल्स पहले से तैयार रखें। कैडी किट, डस्ट मॉप, वेट मॉप, रिंगर ट्रॉली और आवश्यकता के अनुसार लैडर का उपयोग करें। फ्लो क्लीनिंग के लिए सॉप में दिए गए TASKI फ्लो क्लीनर R2 का उपयोग करें। 1 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर केमिकल का डाइल्यूशन रखें। केमिकल को सीधे फ्लो पर न डालें। हमेशा पे का उपयोग करें। क्लीनिंग इन प्रोग्रेस बोर्ड लगाएं और केमिकल का सही डाइल्यूशन करें। सफाई हमेशा व्यवस्थित तरीके से करें और इस्तेमाल के बाद टूल्स को सही जगह रखें। गीले फ्लो को बिना वार्निंग साइन के कभी न छोड़ें। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर पानी का उपयोग न करें और अलग अलग केमिकल्स को बिना निर्देश के मिक्स न करें। लॉबी की सफाई में कुछ सामान्य गलतियों से बचना जरूरी है। सेफ्टी बोर्ड न लगाना, कॉबवेब छोड़ देना, कॉर्नर्स की सफाई न करना और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को गलत तरीके से साफ करना प्रमुख गलतियां हैं। सबसे पहले क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का साइन बोर्ड लगाएं। इससे आने जाने वाले लोगों को पता चलता है कि इस एरिया में सफाई का काम चल रहा है। अब सभी क्लीनिंग मटेरियल्स और टूल्स को एक जगह व्यवस्थित रखें। इससे बार बार आने जाने का समय बचेगा और काम अधिक व्यवस्थित तरीके से होगा। सबसे पहले ऊपर की सतहों से कॉबवेब यानी जाले हटाएं। कॉबवेब स्टिक की मदद से सीलिंग कॉर्नर्स और ऊंचे स्थानों को अच्छी तरह साफ करें। अब ऊंचे स्थानों जैसे AC ग्रिल, फैन और लाइट्स की सफाई करें। आवश्यकता होने पर सुरक्षित लैडर का उपयोग करें और डस्ट को नीचे की साफ सतहों पर न गिरने दें। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर, स्विच और अन्य उपकरणों को ड्राई डस्टर से साफ करें। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर पानी या गीला कपड़ा सीधे इस्तेमाल न करें। अब रिसेप्शन डेस्क की सफाई करें। सॉप के अनुसार उचित क्लीनिंग सॉल्यूशन और साफ डस्टर का उपयोग करते हुए डेस्क की पूरी सरफेस को व्यवस्थित तरीके से साफ करें। अब रिसेप्शन एरिया की चेयर्स और अन्य फर्नीचर की सफाई करें। सीट, बैकरेस्ट, आर्मरेस्ट और दिखाई देने वाली सभी सतहों से डस्ट और डर्ट हटाएं। अब स्कर्टिंग की सफाई करें। फेदर डस्टर की मदद से स्कर्टिंग और उसके आसपास जमा डस्ट को अच्छी तरह हटाएं। अब फ्लो की ड्राई डस्ट क्लीनिंग करें। डस्ट मॉप को S शेप में चलाएं। इससे फ्लो की अधिक से अधिक सरफेस प्रभावी तरीके से कवर होती है। अब उचित डाइल्यूशन वाले क्लीनिंग सॉल्यूशन से वेट मॉपिंग करें। मॉप को S शेप में चलाएं और फ्लो पर पानी अधिक मात्रा में जमा न होने दें। सफाई पूरी होने के बाद लॉबी और रिसेप्शन का फाइनल रिजल्ट चेक करें। फ्लो साफ और चमकदार होना चाहिए, कॉबवेब नहीं होना चाहिए और फर्नीचर तथा रिसेप्शन एरिया व्यवस्थित दिखाई देना चाहिए। फाइनल क्वालिटी चेक में एरिया को ऊपर से नीचे तक देखें। सीलिंग, वॉल्स, कॉर्नर्स, फर्नीचर, रिसेप्शन डेस्क और फ्लो को ध्यान से चेक करें। कोई डस्ट, स्टेन या कॉबवेब दिखाई दे तो तुरंत सुधार करें। आज के ट्रेनिंग के 5 मुख्य बिंदु याद रखें। पहला, सेफ्टी फर्स्ट। दूसरा, सही टूल्स और केमिकल का उपयोग। तीसरा, ऊपर से नीचे सफाई। चौथा, S शेप में मॉपिंग। और पांचवा, फाइनल क्वालिटी चेक। एक अच्छी लॉबी क्लीनिंग का मतलब है क्लीन, शाइन, सेफ्टी और गेस्ट सेटिस्फैक्शन। सॉप का पालन करें और हर बार बेहतर क्लीनिंग स्टैंडर्ड देने का प्रयास करें। आज के ट्रेनिंग सेशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सॉप को केवल पढ़ें नहीं, इसे अपने डेली वर्क में सही तरीके से लागू करें। अगर आपको यह हाउसकीपिंग ट्रेनिंग उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही प्रोफेशनल हाउसकीपिंग ट्रेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।